दोस्तों, चीन में किसी ने सोचा भी नहीं था कि 1 घंटे के अंदर ही मोदी नया बवंडर ला देंगे। अब अमेरिका से उसके बाद एक खबर भी सामने आ रही है जो सबको हैरान कर सकती है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि भारत वही करेगा जो वो चाहेगा, लेकिन भारत ने तो गेम कर दिया है। जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम फोड़ा तो दुनिया को लगा कि भारत अब बैकफुट पर आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये नया हिंदुस्तान है। जब ट्रंप ने दिल्ली को झुकाने के लिए सबसे बड़ा हथियार चलाया तो मोदी ने वो चाल चल दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधा पहले जापान और उसके बाद पहुंच गए चीन, और वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। व्हाइट हाउस से लेकर यूरोप तक की नींदें उड़ गई हैं। तो आखिर बॉर्डर पर तनाव से लेकर मानसरोवर यात्रा तक, आखिर बंद कमरे में मोदी और जिनपिंग के बीच ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई कि चीन अचानक भारत का दोस्त बन गया? जो सम्मान आज तक दुनिया के किसी लीडर को नहीं मिला, वो चीन ने मोदी को क्यों दिया? SCO समिट से पहले ही जिनपिंग ने मोदी के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया? जैसे ही चीनी राष्ट्रपति ने कहा ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए, वैसे ही वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप के माथे पर पसीना क्यों आ गया? एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि अगर भारत, चीन और रूस एक हो गए तो ये अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? क्या भारत अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अब नए इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट चीन और रूस मिलकर लिख रहे हैं? तो दोस्तों, धमाका तो हो चुका है, वो भी आज की तारीख में, यानी 31 अगस्त को। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया, सारे एक्सपर्ट्स और सारे जासूसों की नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 साल, पूरे 7 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री चीन की धरती पर कदम रख रहा है, और ये दौरा कोई मामूली दौरा नहीं है। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर उसे आर्थिक तौर पर घेरने की कोशिश की है। सबको लगा था कि मोदी इस समिट में शायद थोड़े दबे दबे से रहेंगे, लेकिन जो हुआ उसने चीन को भी हैरान कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान तियानजिन में लैंड हुआ, चीन ने ऐसा शाही स्वागत किया, ऐसा रेड कारपेट बिछाया जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया था। ये सिर्फ एक स्वागत नहीं था, ये दुनिया को, खासकर अमेरिका को, एक सीधा संदेश था कि आज की तारीख में भारत की हैसियत क्या है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसे कोई आंख दिखा सके। ये वो हिंदुस्तान है जिसके साथ खड़े होने में आज चीन जैसे देश भी अपनी शान समझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चीन कल तक बॉर्डर पर हमें आंखें दिखाता था, वो अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या ये चीन का कोई नया जाल है, या फिर ये मोदी की डिप्लोमेसी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो दुनिया की समझ से बाहर है? तो दोस्तों, SCO समिट शुरू होने से ठीक पहले दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के लीडर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बंद कमरे में मिलते हैं। बाहर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चलती है, और जब दरवाजे खुलते हैं तो जो खबर बाहर आती है वो किसी एटम बम से कम नहीं थी। शी जिनपिंग खुद कहते हैं, दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। अब वक्त आ गया है कि ड्रैगन और हाथी साथ मिलकर चलें। ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा था। जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया कि चीन और भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज है। हमें अच्छे दोस्त और पड़ोसी बनना ही होगा। सोचिए, ये वो चीन कह रहा है जिसके साथ हमारा बॉर्डर पर विवाद चल रहा था, लेकिन मोदी की डिप्लोमेसी ने ऐसा जादू चलाया कि चीन आज दोस्ती की भाषा बोल रहा है। इस मीटिंग में जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कजान में हुई हमारी पिछली मीटिंग ने रिश्तों को एक पॉजिटिव दिशा दी है, और इसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक नई सहमति बन गई है। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सालों से बात अटकी हुई थी, लेकिन मोदी ने 1 घंटे की मीटिंग में वो कर दिखाया जो पिछले कई सालों में नहीं हो पाया था। ये भारत की वो ताकत है जिसे आज चीन भी सलाम कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही मोदी और जिनपिंग की दोस्ती की तस्वीरें और खबरें वॉशिंगटन पहुंची, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को ये यकीन ही नहीं हुआ कि भारत उनके टैरिफ के दबाव में झुकने के बजाय सीधा उनके सबसे बड़े दुश्मन चीन से हाथ मिला लेगा। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक देगा और अपनी शर्तों पर नचाएगा, लेकिन भारत ने ये बता दिया कि उसकी फॉरेन पॉलिसी किसी के दबाव में तय नहीं होती। अब बौखलाया हुआ ट्रंप प्रशासन एक नई और घटिया चाल चल रहा है। व्हाइट हाउस अब यूरोप के देशों पर दबाव बना रहा है कि वो भी भारत पर ठीक वैसे ही प्रतिबंध लगाएं जैसे अमेरिका ने लगाए हैं। यानी अमेरिका चाहता है कि पूरा यूरोप भारत से तेल और गैस खरीदना बंद कर दे। ये अमेरिका का पाखंड देखिए, एक तरफ चीन रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, यूरोप खुद रूस से गैस खरीद रहा है, उन पर कोई एक्शन नहीं। लेकिन भारत अगर अपनी जरूरत के लिए रूस से तेल खरीद ले तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है। ट्रंप प्रशासन की ये बौखलाहट बता रही है कि मोदी का चीन द्वारा निशाने पर लगा है। अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर भारत, चीन और रूस की तिकड़ी बन गई तो दुनिया में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा, डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी।
ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा नया इकोनॉमिक ब्लॉक बना सकते हैं जो G7 देशों को भी चुनौती दे देगा। और इस तिकड़ी का सेंटर पॉइंट है भारत, क्योंकि चीन और रूस तो पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन भारत का उनके साथ जाना अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमें चीन पर भरोसा करना चाहिए? ये सवाल जायज है। चीन का इतिहास धोखेबाजी का रहा है। पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि चीन भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? इसका जवाब है जरूरत। आज की तारीख में चीन को भारत की जरूरत है। अमेरिका ने सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी ट्रेड वॉर छेड़ रखा है। चीन की इकोनॉमी मुश्किल में है। ऐसे में चीन को भारत के रूप में एक बहुत बड़ा बाजार और एक ताकतवर साथी दिख रहा है। चीन ये समझ चुका है कि अगर एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना है तो भारत को साथ लिए बिना ये मुमकिन नहीं है, और भारत भी ये बात अच्छी तरह समझता है। भारत चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भारत दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत पर चल रहा है। आज हमारा कॉमन दुश्मन अमेरिका की दादागिरी है, और इसी दादागिरी का जवाब देने के लिए भारत, चीन और रूस एक साथ आ रहे हैं। हाल ही में चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई फिर से शुरू करने का वादा किया है। ये वो चीजें हैं जिनकी भारत को सख्त जरूरत है। तो ये एक लेन देन का रिश्ता है जहां दोनों देशों के अपने अपने फायदे हैं, और पीएम मोदी इसी फायदे को भारत के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। तियानजिन में जो हो रहा है वो सिर्फ एक समिट नहीं है, ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। एक ऐसी दुनिया जो किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलेगी। एक ऐसी दुनिया जो मल्टीपोलर होगी, जहां ताकत का एक सेंटर नहीं बल्कि कई सेंटर होंगे, और उन सेंटर्स में दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को सबसे अहम होंगे। सोचकर देखिए, दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी इन 3 देशों में रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चीन, दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस और टेक्नोलॉजी हब भारत, और दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर रूस। जब ये तीनों ताकतें मिल जाएंगी तो क्या होगा? ये मिलकर अपनी करेंसी में व्यापार कर सकते हैं, जिससे डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। ये मिलकर एक नया मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं जो नाटो को भी चुनौती दे सकता है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। SCO का विस्तार हो रहा है। ईरान जैसा ताकतवर देश इसका मेंबर बन चुका है। धीरे धीरे दुनिया के वो सारे देश इस संगठन से जुड़ रहे हैं जो अमेरिकी दादागिरी से तंग आ चुके हैं, और इस पूरे खेल के किंग मेकर बनकर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अमेरिका के फेंके हुए कांटे को निकालकर उसी के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे निकलना अब ट्रंप के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। तो दोस्तों, लब्बो-लुआब ये है कि अमेरिका ने भारत को घेरने के लिए जो जाल बिछाया था, भारत उसी जाल को फाड़कर आज शिकारी बन गया है। मोदी का चीन द्वारा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये अमेरिका को एक कड़ा संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपनी शर्तों पर लेगा। तियानजिन में अभी समिट चल रही है। मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होनी है। उस मुलाकात में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है, इस समिट के बाद दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाली है। ड्रैगन और हाथी की दोस्ती ने दुनिया में जो भूचाल लाया है, उसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा।